इन गलतियों से होती है धन की कमी। जल्द अपनाएं यह वास्तु टिप्स। अगर आप उन लोगों में से हैं जो ज़िंदगी में पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं तो ध्यान दें। हालांकि इस सब के बावजूद अगर आपको जीवन में तरक्की नहीं मिल पा रही है तो यह चिंताजनक है। वास्तु के अनुसार घर के वास्तु में जरा सी भी कमी रह जाए तो यह सभी सदस्यों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। कभी अचानक धन की हानि होती है तो कभी बने बनाए कार्य बिगड़ने लगते हैं या फिर कोई बीमार पड़ने लगता है और कितना भी धन आए दिखता ही नहीं। अगर लगातार मेहनत करने के बाद भी ऐसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो संभव है कि आपके घर में वास्तु से संबंधित कुछ समस्या बनी हुई है। इन समस्याओं को सही करने से जीवन में स्थिरता आती है और मानसिक तनाव भी दूर होता है। तो चलिए जानते हैं कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं यह वास्तु की गलतियाँ। अगर आप घर में वास्तु से जुड़ी कुछ गलतियाँ कर रहे हैं तो इससे आपको बहुत परेशानी हो सकती है। आप कर्ज में डूब सकते हैं, घर में दरिद्रता आ सकती है। इसलिए आपको तुरंत नीचे दिए गए वास्तु टिप्स को अपनाना चाहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। नंबर 1, घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहना। अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। क्या आपको पता है अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी कई बार आपके कार्य में सफलता नहीं मिलती। घर का मुख्य द्वार वह स्थान है जहां से पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करती है। इसलिए मुख्य द्वार के सामने कभी भी गंदगी ना रखें, अंधेरा ना रखें। सुबह उठने के बाद सबसे पहले घर के मेन गेट को कुछ देर के लिए खोल दें। इसके साथ ही मुख्य द्वार पर झाड़ू लगाना ना भूलें। घर के मुख्य द्वार को साफ रखने से माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं और सुख समृद्धि लाती हैं। नंबर 2, टूटी हुई तस्वीर घर में नहीं रखनी चाहिए। आपने सुना होगा कि टूटी हुई तस्वीर घर में रखना अशुभ होता है। ऐसी तस्वीर पारिवारिक रिश्तों में खटास लाती है जिससे विवाद की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपके घर में टूटी हुई तस्वीरें हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें। इससे घर में शांति बनी रहेगी। नंबर 3, घर में चीज़ों को व्यवस्थित रखें। अगर आप अपने कपड़े, चप्पल, जूते आदि चीज़ों को घर में व्यवस्थित नहीं रखते हैं तो यह आदत बदल लें। ऐसा करना घर को अस्त व्यस्त दिखाता है बल्कि माता लक्ष्मी को भी नाराज़ करता है। इससे आपके घर में पैसों की कमी हो सकती है। इसलिए चीज़ों को हमेशा व्यवस्थित रखें। नंबर 4, दक्षिण दिशा में तिजोरी या फिर अलमारी ना रखें। क्या आपको पता है कि घर की तिजोरी या पैसों की अलमारी का मुख दक्षिण दिशा में रखना अशुभ होता है। वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा में मुख वाली अलमारी हमेशा खाली रहती है। अगर आप चाहें तो अलमारी को इस प्रकार रखें कि खोलते वक्त उसका मुख उत्तर दिशा की ओर हो। ऐसी स्थिति को सबसे शुभ माना जाता है और यह आपके धन को स्थिरता प्रदान करती है। नंबर 5, झाड़ू को पटक कर रखने से नुकसान हो सकता है। क्या आपने कभी देखा है कि लोग जल्दी में झाड़ू को कहीं भी पटक कर चल देते हैं? यह बहुत ही गलत आदत है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और इसे सम्मान के साथ रखना चाहिए। जो लोग झाड़ू को पटक कर रखते हैं उनसे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप उनके घर में सुख समृद्धि टिकती नहीं है। इसलिए झाड़ू का प्रयोग करने के बाद इसे धीरे से रखें। साथ ही इसे घर में ऐसी जगह रखें जहां बाहर से आने वाले की नज़र इस पर ना पड़े। नंबर 6, बेड के नीचे गंदगी और कबाड़ रखने से बचना चाहिए।
क्या आप भी आलस के कारण बेड के नीचे गंदगी और कबाड़ जमा करते हैं? अगर हाँ, तो इसे तुरंत बदलें। वास्तु के अनुसार ऐसा करना अशुभ माना जाता है। बेड के नीचे गंदगी रखने से घर की ऊर्जा नकारात्मक होती है, साथ ही वैवाहिक संबंधों में भी कड़वाहट बढ़ती है। इसलिए अपने बेड के नीचे साफ सफाई रखें और भूल कर भी वहां पुरानी टूटी फूटी वस्तु को जमा ना करें। नंबर 7, देवी देवताओं की खंडित मूर्ति रखना अशुभ होता है। अगर आपके घर में पूजा स्थल पर कोई खंडित मूर्ति है और आप अभी उसकी पूजा कर रहे हैं, तो यह बहुत गलत होता है। वास्तु के अनुसार देवी देवताओं की खंडित मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई मूर्ति खंडित हो जाए तो उसे प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से मूर्ति का दोष समाप्त हो जाता है और घर में शांति बनी रहती है। नंबर 8, संध्या के समय धन उधार देने से बचना चाहिए। क्या आपको पता है कि शाम के वक्त धन उधार देना बहुत ही अशुभ होता है? अगर कोई शाम के समय आपसे पैसे मांगने आए तो उसे उधार ना दें। मदद करना अच्छी बात है, मगर सुबह या शाम के समय धन उधार देने से माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती हैं। इससे माता लक्ष्मी आपके घर से प्रस्थान कर सकती हैं। इसलिए इस समय किसी को भी पैसे उधार ना दें। यह आपके लिए लाभदायक रहेगा। नंबर 9, घर में मकड़ी का जाले लगे रहने से समस्याएं बढ़ सकती हैं। आपने कभी ध्यान दिया है कि मकड़ी का जाला आपके घर की तरक्की को रोक सकता है? अगर घर में कहीं भी मकड़ी का जाला दिखे तो उसे तुरंत हटा दें। मकड़ी का जाला घर में नकारात्मक ऊर्जा लाता है, यह आलस बढ़ाता है और माता लक्ष्मी का वास भी बाधित करता है। साफ सफाई रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि माता लक्ष्मी ऐसे घर में रहना पसंद करती हैं जहां स्वच्छता हो। नंबर 10, मुख्य द्वार के सामने सफाई ना होना अशुभ है। घर का मुख्य द्वार वह स्थान है जहां से होकर सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। अगर यह स्थान गंदा रहेगा तो नकारात्मक प्रभाव बढ़ सकता है। सुबह उठने के बाद सबसे पहले मुख्य द्वार को खोलें और वहां झाड़ू लगाएं। यह आदत घर में सुख समृद्धि लाती है, बल्कि माता लक्ष्मी के स्वागत का भी प्रतीक होती है। नंबर 10, नल का टपकना धन हानि का संकेत देता है। अगर आपके घर में नल टपकता है तो इसे तुरंत सही करवा लें। वास्तु के अनुसार नल का टपकना अशुभ होता है। यह पानी की बर्बादी को दर्शाता है, जो धन की हानि का प्रतीक है। कहा जाता है कि जितना अधिक पानी बर्बाद होता है उतना ही धन का नुकसान होता है। नल के पानी की सही दिशा उत्तर दिशा मानी जाती है। इस दिशा में पानी प्रवाह होने से धन और सम्मान में वृद्धि होती है। नंबर 12, बाथरूम में हमेशा गीला रहने से धन की हानि होती है। अगर आप भी नहाने के बाद बाथरूम गीला छोड़ देते हैं तो इस आदत को तुरंत बदल दें। नंबर 13, बंद घड़ी को तुरंत घर से बाहर निकालें। यह आपकी किस्मत पर ताले लगा सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बंद घड़ी घर में रखने से समय रुक जाता है और इसका असर आपकी आमदनी पर पड़ता है। नंबर 14, सूखे हुए पेड़ पौधे घर के वातावरण को बिगाड़ते हैं। अगर आपके घर में भी सूखे हुए पेड़ पौधे हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें। सूखे पेड़ पौधे घर के स्वास्थ्य को नकारात्मकता में बदल देते हैं। पौधों की समृद्धि से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, इसलिए पौधों का विशेष ध्यान रखें, उन्हें हरा भरा बनाए रखें। नंबर 15, दरवाजे खिड़कियां खुली ना छोड़ें। खिड़कियां हमेशा खुली रखते हैं तो इसे तुरंत बदल दें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा और मनमुटाव का प्रवेश हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमेशा सुनिश्चित करें कि घर की खिड़कियां और दरवाजे ज़रूरत के समय ही खोलें। नंबर 16, रात के समय इन चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जैसे परफ्यूम का इस्तेमाल ना करें। वास्तु के अनुसार ऐसा करना गलत होता है। तेज सुगंध घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकती है। नंबर 17, चमगादड़ का घर में निवास बहुत ही अशुभ होता है, इसलिए घर में चमगादड़ का निवास कभी भी ना होने दें। अगर हो गया है तो उसे हटाने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 18, घर के दरवाजे के सामने चूल्हा ना रखें। अगर आपके किचन का दरवाज़ा चूल्हे के सामने है तो यह गलत है।
ऐसी स्थिति में घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। दरवाजे और चूल्हे की दिशा को ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 19, टूटा हुआ शीशा घर में ना रखें। यह बहुत ही अशुभ होता है। इसे तुरंत अपने घर से हटा दें। यह नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनता है और सकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है। नंबर 20, डस्टबिन को सही जगह पर रखें। अगर घर के बाहर या मुख्य द्वार पर डस्टबिन रखते हैं तो यह अशुभ होता है। इससे माता लक्ष्मी नाराज़ होती हैं और आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ता है। डस्टबिन को सही दिशा में रखें, जैसे दक्षिण पश्चिम कोने में, ताकि यह वास्तु के अनुसार शुभ रहे। नंबर 21, रात को बर्तन ना छोड़ें। ऐसा करना माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा को नाराज़ कर सकता है। रात में बर्तन साफ करके रखना आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाता है। नंबर 23, मुख्य द्वार के सामने बाधा ना हो। घर के मुख्य द्वार के सामने कोई पेड़, बिजली का खंभा या बड़ा पत्थर नहीं होना चाहिए। यह आपके परिवार और व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। नंबर 23, सुबह खिड़कियां खोलना ज़रूरी होता है। खिड़कियां खोलने से सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में आती है। नंबर 24, खाने की मेज कैसी हो। आपके घर में गोल या अंडाकार खाने की मेज है तो वास्तु के अनुसार चौकोर मेज सबसे शुभ मानी जाती है। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फैमिली दोस्तों में, ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके। और वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। कल फिर मिलती हूँ इसी तरह की एक नई यूज़फुल वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।